यूट्यूब चैनल एनिमल्स कहानी में आप सभी को स्वागत है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। कैसी हो बहन? मैं तो ठीक हूँ दीदी, तुम कैसी हो? ओ मेरी छोटी बहन, हम दोनों मिलजुल के रहना, घर को अच्छी तरह से देखभाल करना। ठीक है दीदी, लेकिन छोटी बहन बहुत ही अंदर से दुष्ट विचार के थी। चलते फिरते जिंदगी में आग लगाना, चुगली खाना उसका पेशा बन गया था। बड़ी वाली बहन उसका अपने पति और पत्नी दोनों बहुत अच्छे तरीके रह रही थी। छोटी वाली बहन को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा किया कि बड़ी वाली बहन और छोटी वाली बहन दोनों गई पानी भरने के लिए कुआं पर। बड़ी वाली बहन को धक्का देकर कुआं में जान मार दिया और फिर जब देखा कि वो कुआं में मर गई तो रोने लगा। कुआं पर बैठ के बहुत जोर जोर से गुदाल करने लगी। बोली बचाओ बचाओ, मेरे बहन गिर गई, और बहुत रोने लगी। फिर सारे लोग धोखते होकर आए और देखे और फिर कुआं में से उसका बहन को निकाली जब तक उसका बहन मर चुकी थी। और फिर छोटी वाली बहन बहुत हंसी खुशी से रहने लगी। लेकिन जो आदमी जिंदा में सीधा रहता है वो मर गए के बाद वो बहुत ही दुष्ट विचार के हो जाता है। अब जो उसकी बहन थी वो सोची कि हमको तो जिंदा में भी बहुत परेशान किया है और मरला के बाद तो मैं इसका नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह से हमको बाल बच्चा के तकलीफ होगा तो मैं इसको भी तकलीफ दूंगा। फिर एक दिन छोटी वाली बहन गई पानी भरने के लिए, तो ये बन गई थी चुड़ैल और वो भी छोटी वाली बहन को धक्का देकर अब कुआं में जान मार दिया। अब दोनों बहन चुड़ैल बन गई। अब कुछ दिन बीतने के बाद ये दोनों कुआं के ऊपर निकलता था रात में और ये दोनों का खून का प्यासा होने लगा, क्योंकि भूत रहता है और चुड़ैल जिसको खून का प्यासा रहता है वो इधर उधर गांव में रात को घूमने लगा, खाने पीने का सामान खोजने लगा तो कहूं कुछ नहीं मिले। तो देख रहा कि एक जगह एक गाय है, तो ये दोनों ने पकड़ कर गाय को मार डाला और दोनों मांस खा गया। फिर उसी तरह दिन प्रतिदिन उन लोगों का रोज बना हुआ था बिजनेस। उसी करते करते उस गांव में जानवर को खत्म होने लगा और फिर आदमी पर अटैक करने लगा। जो भी आदमी पकड़ा जाता था किले में रात में उसको उन लोग मार डालते थे। अब ये सब देह दहशत फैल गया पूरे गांव में। अब सब गांव वाले पूरा परेशान हो गए कि माजरा क्या है। ये लग रहा कि कोई आ रहा है जंगली जानवर जो हम लोग के जानवर के बाल बच्चे को उठा के लेके चला जाता है। और सब गांव वाले उसके फिराक में लग गए। एक गांव वाले देखा कि जंगल में एक पेड़ के नीचे बहुत सा जानवर का और आदमी का हड्डी रखा हुआ है। वो समझ गया कि लग रहा है कि कोई यहाँ राक्षसी है, भूत है जो आके हम लोग के खा जाता है बाल बच्चे जानवर को। इस सब मिल के गांव वाले एक साधु बाबा के पास गए। साधु बाबा से सारी कहानी कहा। साधु बाबा अपने मंत्र से जाप से सबको देखे तो सब माजरा समझ गए कि ये दोनों अपने सगे बहन है जो चुड़ैल का रूप धारण के रखा है। साधु बाबा बोले कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे गांव में चल के इसका मैं पूरा काम कर देता हूं। सब गांव वाले पैसा इकट्ठा करके आए और बाबा वही जिस जगह चुड़ैल जो कुआं पर रहता था उसी जगह जाकर होम जाप करने लगे।
अंदर से शक्ति से वो दोनों चुड़ैल निकली। बाबा को बोली, बाबा तुमको अभी हमारे लोग के शक्ति के बारे में मालूम नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। बाबा बोले कि ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम आज से इस गांव वाले को परेशान करना बंद कर दो। चुड़ैल बोली कि हम लोग का तो खून पीने का आदत लग गया है, हमें कहाँ मिलेगा, अब मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं। इस तरह बाबा से अंत ध्यान में बात हुआ चुड़ैल को, लेकिन चुड़ैल नहीं माना। अब बाबा भी मंत्र से उन दोनों पर अटैक किया, चुड़ैल भी इन दिनों बाबा पर अटैक किए। अब दोनों में मंत्र के द्वारा बहुत ही लड़ाई होने लगा। कुछ देरी लड़ाई चला, फिर बाबा ने मंत्र से दोनों चुड़ैल को अपने बस में कर लिया। और फिर वहां से लेके चला गया और ले जाकर वो दोनों चुड़ैल को दफना दिए। और फिर गांव वाले हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि गांव में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अगर बुरा कर्म करता है तो उसके पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। और मेरी कहानी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे फेसबुक कहानियों की कहानी को फॉलो करें।